अपडेट पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली जो भी वैकेंसीज अपडेट है वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 है, जो कि फ्रेंड्स से आपके वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जो कि आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन मीन्स केवीएस में और आपके नवोदय विद्यालय समिति मीन्स एनवीएस में आपकी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। इसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पर, केवीएस संगठन की वेबसाइट पर या नवोदय की वेबसाइट पर जाकर आप जो है इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो फ्रेंड्स एनीवेयर इन इंडिया उनकी जो है इनिशियल पोस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद आपसे नीचे आपको यहाँ पर वैकेंसीज डिटेल दी गई है। सबसे पहले है देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि केवीएस में वैकेंसी रहेगी। इसमें आपकी 8 वैकेंसीज हैं। आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स है जो कि एनवीएस में है, इनमें आपकी 9 वैकेंसीज रहेंगी। इसके बाद है प्रिंसिपल, जो कि इक्विवेलेंट है ग्रुप ए के लिए। तो यहाँ पर केवीएस में आपकी 134 और एनवीएस में 93 वैकेंसीज रहती हैं। वाइस प्रिंसिपल में आपकी केवीएस में वैकेंसी है जो कि 58 वैकेंसीज रहेंगी। अगर बात करें पीजीटी इन केवीएस के, तो यहाँ पर आपको देखिए सब्जेक्ट के नेम दिए गए हैं और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पीजीटी इन केवीएस में आपकी 1465 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है। इसके बाद नीचे आता है फ्रेंड्स एनवीएस, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी जो है एनवीएस में, उसमें आपकी फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है टोटल 1513 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी देखने को आपको मिल जाती है। आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो पीजीटी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस में, इसमें फ्रेंड्स आपके देखिए टोटल 18 वैकेंसीज है। इसके अलावा आती है टीजीटी की वैकेंसी। टीजीटी की वैकेंसी केवीएस में आपकी यहाँ पर देखिए 2794 वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके टीजीटी की वैकेंसी रहती है। अब बात करें लाइब्रेरियन की, जो कि केवीएस में है, तो आपकी यहाँ पर 147 वैकेंसी है। टीजीटी जो है एनवीएस के अंदर आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज टोटल रहेंगी 2978। इसके अलावा टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें आपकी एनवीएस में जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर दी गई है 443। और इसमें जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे आता है प्राइमरी टीचर मीन्स पीआरटी, और ये आपके केवीएस में जो वैकेंसीज है वो आपकी 3365 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है। नॉन टीचिंग पोस्ट जो है केवीएस में, इसमें अगर बात करें देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 12 वैकेंसीज है, फाइनेंस ऑफिसर की 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, एएसओ की 74 वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेटर की 8 वैकेंसी है, एसएसए की 280 वैकेंसीज है, जेएसए के लिए 714 वैकेंसीज है, स्टेनो ग्रेड 1 की 3 और ग्रेड 2 की आपकी 57 वैकेंसीज रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नॉन टीचिंग पोस्ट जो एनवीएस में है, इसमें आपके देखिए 46 वैकेंसीज है जेएसए के लिए, और आपके फ्रेंड्स जो जेएनवी कैडर है उसमें आपकी 552 वैकेंसीज है, लैब अटेंडेंट के लिए 165 वैकेंसीज है और एमटीएस के लिए आपकी 24 वैकेंसीज है। तो ये आपकी वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है, जो कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों में आपकी यहाँ पर जारी हुई है। अब यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर पीएच कैंडिडेट के लिए जो है एलिजिबिलिटी आपकी रखती है वो आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके फर्दर जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन 2 तरीके से दी गई होंगी आपको। एसेंशियल मतलब जो मैंडेटरी है, डिजायबल मतलब अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस में आपका लेवल 12 का आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। 45 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल की बात करें तो आपकी मास्टर डिग्री आपके पास 50% मार्क्स के साथ और बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। साथ में वर्किंग एज ए प्रिंसिपल आपका यहाँ पर होना जरूरी है। 3 साल की कम से कम ड्यूरेशन आपकी होनी चाहिए। इसके बाद केवीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका सेम लेवल 12 का रहेगा। 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री प्लस में बीएड, या आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपने वर्क किया है प्रिंसिपल के तौर पर पे लेवल 12 पर 3 साल के ड्यूरेशन के लिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज है हिंदी एंड इंग्लिश में करने की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो लेवल 12 का पे मैट्रिक्स रहेगा। 35 से 50 साल आपका एज क्राइटेरिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में बीएड आपके पास होनी चाहिए, या आपने 3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो आपने किया हुआ हो, या 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड डिग्री आपने की हुई हो जिसमें बीएड आपका इंक्लूड रहता है। साथ में फ्रेंड्स आपने एज ए प्रिंसिपल पे लेवल 12 पर काम किया हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा फ्रेंड्स आपने केवीएस के लिए बात की गई है तो वर्किंग एज ए वाइस प्रिंसिपल 3 साल के लिए, और एनवीएस के लिए बात करें तो वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है, आपके पास 9 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 3 साल का आपके पास वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास इनमें से 12 साल का रेगुलर सर्विस अगर आपने पीजीटी या लेक्चरर के तौर पर किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल केवीएस है, इसमें भी आपका सेम ही यहाँ पर जो है पैटर्न रहने वाला है क्वालिफिकेशन का। बात करें अगर पीजीटी पोस्ट के लिए तो देखिए यहाँ पर लेवल 8 का पे मैट्रिक्स है।
40 साल आपकी जो है मैक्सिमम एज रहेगी। अब पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपको बताया गया है कि इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री अगर आपके पास है और आपने बीएड यहाँ पर किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है आपके पास यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और आपके पास बीएड है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में प्रोफेंसी आपकी होनी चाहिए। अब जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो पोस्ट है जैसे पीजीटी इंग्लिश, अब इसमें आपके मास्टर डिग्री आपके पास इन सब्जेक्ट्स में आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है, साथ में मास्टर डिग्री की जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन। इसमें देखिए आपका लेवल 8 का पेमेट्रिक्स रहेगा। 40 साल से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस में है, एमसीए है, इसके अलावा आपके पास एमई एमटेक है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या 3 साल का या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास यहाँ पर होना जरूरी रहेगा 50% मार्क्स के साथ। डिजायबल है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। अगर बात करें पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की तो यहाँ पर भी आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट जो है ग्रेजुएट कोर्स अगर आपके पास है और या फ्रेंड्स आपके पास मास्टर डिग्री है और साथ में आपके पास बीएड डिग्री है या 3 साल का या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है तो भी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। बात करें टीजीटी की, टीजीटी में लेवल 7 का पे मैट्रिक्स है। 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और ये आपकी हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज के लिए रहेगा। केवीएस के लिए आपको यहाँ पर और एनवीएस के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जिसमें इंक्लूड हो आपका बीएड। इसके अलावा फिर से बैचलर या ऑनर्स डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड डिग्री आपके पास होनी यहाँ पर जरूरी रहेगी या 3 साल का या 4 साल का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास होना चाहिए। या फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, 1 साल का आपने बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह से आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है और साथ में आपसे कहा गया है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट पेपर 2, ये फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर होना जरूरी रहेगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो है टीजीटी की जानकारी दी गई है, पोस्ट के नेम और क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करें मैथ की, साइंस की, सोशल स्टडीज की तो इसमें भी आपकी केवीएस और एनवीएस के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस है आपके टीजीटी पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसकी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की बात करें तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में और आपके पास फ्रेंड्स 50% मार्क्स के साथ आपके पास यहाँ पर ये होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश की नॉलेज आपके पास होना जरूरी रहता है। जो स्पेशल एजुकेटर है टीजीटी पोस्ट, इसमें देखिए आपके पास डिग्री रिक्वायर्ड रहती है 50% मार्क्स के साथ। अब आपके पास यहाँ पर बीएड है स्पेशल एजुकेशन में या बीएड है जनरल में और 1 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ये पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर की, तो स्पेशल एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना जरूरी रहता है। इसके बाद पीजी डिग्री की या आपके पास 12th है, आपके पास बीए बीएड है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं और सीटेट का पेपर 2 आपके पास क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है प्राइमरी टीचर की, जो कि म्यूजिक है पीआरटी म्यूजिक, इसमें लेवल 6 का पेमेट्रिक्स रहेगा। 30 साल से एज आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12वीं क्लास रिक्वायर्ड रहेगा, साथ में बैचलर डिग्री आपके पास म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर फ्रेंड्स अदर पोस्ट के लिए भी आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास सीटेट पेपर 1 आपके पास होना जरूरी है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने की जो है प्रोफेंसी होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर में स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन जो स्पेशल एजुकेशन है डीएससी जो कि 1 साल का कोर्स होता है वो हो आपके पास, या डीसीबीआर हो 6 मंथ का सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है जो कि आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब यहाँ पर देखिए डिग्री रिक्वायर्ड है आपकी और साथ में 3 साल का रेगुलर सर्विस आपका रिक्वायर्ड रहेगा। फाइनेंस ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है या फ्रेंड्स आपके पास मास्टर डिग्री है कॉमर्स में या बैचलर डिग्री है विद सीए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपके पास जो है एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना जरूरी रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी ग्रेजुएट होना सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। एएसओ पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग एज यूडीसी या एसएसए या उसके इक्विवेलेंट या रेगुलर बेसिस पर आपने 3 साल तक सर्विस की है तो आप आवेदन कर पाएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपके पास यहाँ पर होना जरूरी रहता है। साथ में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है एसएसए। अब यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, साथ में जेएसए या एलडीसी के तौर पर आपका वर्किंग होना जरूरी है।
स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी, साथ में यहाँ पर जो है आपका शॉर्ट एंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहती है, और साथ में सर्विस आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा एक्सपीरियंस का। ग्रेड 2 के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके पास कोई भी जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहता, डिग्री होनी चाहिए। बाकी आपके पास डिटेक्शन या ट्रांसक्रिप्शन की जो है नॉलेज होनी चाहिए और प्रोफेंसी आपके पास होनी चाहिए। जेएसए में फ्रेंड्स आपके पास देखिए 12th क्लास पास आउट अगर आप हैं और 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में और 30 की है हिंदी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो बात है केवीएस की। बात करें अगर एनवीएस की, तो 12th प्लस में आपके पास यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, या आपने 10+2 पास आउट किया हुआ हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट का वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास रहा है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10th क्लास पास आउट होना, साथ में डिप्लोमा इन जो है आपका लेबोरेटरी टेक्निक में, या 12th आपने साइंस के साथ किया हुआ है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एमटीएस के लिए क्लास 10th पास आउट होना जरूरी है, 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आपको अपर एज दी गई है, मिनिमम एज जो रहेगी वो 18 साल ही आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको जो अपर एज है उसमें आपको छूट यहाँ पर मिल जाती है। जो कट ऑफ डेट है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी जो कि 4 दिसंबर 2025 है। इसके अलावा फ्रेंड्स से बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, आप एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2025 से इसकी लास्ट डेट के बीच में ही बना होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स SC/ST का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है आपके EW सर्टिफिकेट की जानकारी भी देखने को मिल जाती है। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन या स्कीम ऑफ एग्जाम की, तो आपसे कहा गया है देयर विल बी 2 tier एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए 85% वेंटेज है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी, और 15% जो है फ्रेंड्स यहाँ पर Tier 2 के में आपके जो है ऑप्टेन आपने किए होंगे उसमें आपको देखा जाएगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब केवीएस में और एनवीएस में जो आपका 2 tier एग्जामिनेशन है वो आपके इन सब्जेक्ट्स के लिए, आपके इन पोस्ट के लिए होने वाला है। आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें फ्रेंड्स एनवीएस में है पोस्ट और केवीएस में पोस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 tier एग्जाम आपका होगा, साथ में स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका स्टेनोग्राफर है और आपका जीएसए पोस्ट आपका रहने वाला है। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका ना तो इंटरव्यू होगा ना आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो फ्रेंड्स तैयार की जाएगी कैंडिडेट इन Tier 2 ओनली अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एएसओ पोस्ट, आपके एसएससी पोस्ट और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लैब अटेंडेंट और एमटीएस पोस्ट आपकी ये रहने वाली है। Tier 1 जो एग्जाम आपका है जिसमें फ्रेंड्स OMR ऑब्जेक्टिव टाइप मोड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इसमें आपसे कहा गया है द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट एमटीएस। एमटीएस के अलावा आपकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा। 100 नंबर जो है क्वेश्चंस रहेंगे, 300 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें देखिए जनरल रीजनिंग आपकी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट आपका होगा इंग्लिश में और आपके अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है जो Tier 1 एग्जाम है जो कि OMR बेस पे आपका यहाँ पर होने वाला है, जो कि है आपके एमटीएस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स का ही पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन की, लैंग्वेज कंप्यूटर टेस्ट इंग्लिश में और आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए लैंग्वेज जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर गाइडलाइंस देखने को मिल जाती हैं। नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो Tier 2 है हर एक पोस्ट के लिए, ईच पोस्ट के लिए वो सेपरेट यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए जो कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए, और आपके जीएसए पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग होगी, उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट नोट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन को जो है रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको जो वर्क करना है, जो कि फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा, फॉर्म अप्लाई का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप दिए गए इन लिंक से भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई करेंगे, मैनी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी हर एक पोस्ट के लिए, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और फीस कितनी है तो फीस आप देख सकते हैं, एग्जाम फीस प्लस में प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी है। अब असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 प्लस में 500 2800 रुपए फीस रहेगी। इसके अलावा पीजीटी, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपकी समथिंग 2000 रुपए फीस रहेगी। बाकी अदर पोस्ट के लिए 1700 रुपए प्लस फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अब आपसे कहा गया है आप सिमिलर पोस्ट के लिए केवीएस एंड एनवीएस के लिए अगर अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है सिंगल पोस्ट के लिए यहाँ पर
जो फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। नो एग्जाम फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PH कैटेगरी। तो यहाँ पर देखिए जो 500 रुपए फीस है वो आपके SC ST PH या एक्स सर्विसमैन के लिए पेबल नहीं है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए जनरल OBC EWS के लिए पे आपको फीस करनी होगी। इसके बाद पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा करा सकते हैं। अब इसके लिए आपका जो फॉर्म है वो 14 नवंबर सुबह 10 बजे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 4 दिसंबर तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। तो फीस फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर KVS और NVS में, फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बम्पर वैकेंसीज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे KVS और NVS की इस वैकेंसी 2025 के बारे में, वो जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी की जानकारी आप